अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको किन किन परेशानियों का सामना और क्या मसाइल हैं आपके इलाके में? हमारे इलाके में यहाँ बहुत मसाइल है। यहाँ गंदगी इतनी है, आप देख लें कि मियाँ चनू सिटी के अंदर रहते हैं। हम लोग बाहर से आते हैं, वो कहते हैं आप तो मियाँ चनू सिटी के अंदर है, लेकिन हमारी वादी में ना कोई पानी का ना कुछ इंतज़ाम है, ना बल्दिया वाले आते। यहाँ कूड़ा गिर के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ कह रहना हमारे लिए मुश्किल है। ये किसी भी अजाब से अबतर नहीं है। लोग यहाँ के MP MNA हैं, बोदला साहब जब वो आते हैं वादे ऐसे करते हैं जैसे सका मामू होता है, लेकिन वो वादा करके फिर चले जाते हैं। हम तो बहुत परेशान हैं। पिछले दिनों में इधर बारिश आई तो इतनी गंदगी कि हमारे घरों के अंदर पानी दाखिल होना शुरू हो गया। हम क्या करें और किधर जाएं? हुकूमत से हम यही कहना चाहेंगे हमारे इलाके मियाँ चनू सिटी के इंतजाम सही किए जाएँ, ताकि हम जिसको वोट देते हैं वो हमारा हक रखे। वोट लेने के लिए सब वादे करते हैं, लेकिन हम क्या करें और किधर जाएँ? और ये आप इंतज़ामिया से रब्ता करते हैं बल्दिया से? इंतज़ामिया से जब हम रब्ता करते हैं तो वो 10-15 लोग हमारे महल्ले के जाते हैं तो वो आ जाते हैं, लेकिन गारा जो गंदगी इधर ही फेंक कर, यहाँ की गंदगी यहाँ ही फेंक कर फिर चले जाते हैं। और जब हम अगर MP MNA के घर जाते हैं तो वो कहते हैं बोदला साहब सोए हुए हैं, बोदला साहब मीटिंग में है। लेकिन जब हम हमारे घर आते हैं, हम भी तो खाना खाते होते हैं, हम सब कुछ छोड़ के उनकी बात सुनने के लिए आ जाते हैं, उनको वोट देते हैं। हमें मुस्लिम लीग नून को वोट देता हूँ, लेकिन हर वक्त यही हमारे मसाइल होते हैं कि हमने हमेशा मुस्लिम लीग को वोट दिया है। पहले हालात अच्छे थे, लेकिन जब से इमरान खान की हुकूमत आई और उसके बाद अभी तो बहुत ही नाकस इंतजाम। हम जाएँ तो किधर जाएँ? हम गरीब लोग हैं। हम अपने आप के तहत ये देख लें, खुद ही मिट्टी डाली हुई है, और जो भी लोग इधर के ना अपने आप ही अपनी मदद के तहत अपने हालात खुद ही ठीक कर रहे हैं, वरना हुकूमत का इसमें कोई दखल नहीं। और यहाँ सालों साल से लग रहा है सफाई नहीं हुई, क्या इंतज़ाम है इधर? क्या कोई आज तक सफाई करने नहीं आया जब से ये इलाका बाद हुआ है? जब से इलाका बाद हुआ है, जब गुलाम हैदर वहीं थे तब लोग आते थे, लेकिन उनको भी बहुत हुए, वफात पर शहीद हुए 30-35 साल। उसके बाद शेख जमील के आते रहे, और लेकिन जब से बोदला है वो अभी आता ही नहीं है। जो पहले हुक्मरान थे वो कुछ ठीक थे, लेकिन अब तो हम परेशान हैं। यहाँ देख ले देहात से भी गंदा माहौल बना हुआ है। और यहाँ जो है क्या नाम है उसका, आप ज़िंदगी कैसे गुजारें? इतनी तंग दस्ती और इतनी गंदगी का इलाका है ये, क्या बहुत सारी बीमारियाँ जन्म हो रही होंगी। हम बहुत परेशान हैं। हम क्या करें, मजबूर है, गरीब लोग, हमें यहाँ ही रहना पड़ता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बीमार होते हैं। किसी को क्या बीमारी और किसी को नज़ला है, बुखार है, जरासीम है, और ऊपर से डेंगू का वार। हम जाएँ तो किधर जाएँ? हुकूमत से यही मुतालबा करेंगे, यही कहेंगे वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आज़म से, और वज़ीर आला सदर मुल्क पाकिस्तान से आरिफ अली से, कि वो हमारे इलाके के हालात देखे, और जैसे भी हो हमारे यहाँ गरीब लोग जो रहते हैं उनकी मदद की जाए, ताकि हमारे इलाके के हालात भी ठीक हो और यहाँ सफाई भी हो सके। नाज़रीन, देखा आपने, ये वज़ीर आज़म साहब से, वज़ीर आला पंजाब से और मियाँ चनू इंतज़ामिया से ये अपील कर रहे हैं कि कितना मुश्किल है इनका ज़िंदगी गुजारना। ये गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और नाले भी ओवर फ्लाई हो रहे हैं, तो ये इधर कोई इंतज़ाम नहीं है। बहुत सारी बीमारियाँ जन्म ले रही हैं, और गुरबत ने तो इनको मारा ही हुआ है, और लिहाजा जो इंतज़ामिया से ये रास्ता करते हैं, इधर कोई सफाई का भी इंतज़ाम नहीं है। और इनकी अपील है वज़ीर आज़म साहब से, वज़ीर आला से और इंतज़ामिया से कि इनका सारा ये सफाई का इंतज़ाम कराया जाए, और जितनी गंदगी है इधर का सारा इंतज़ाम कराया जाए। और ये अपील कर रहे हैं तमाम सियासी पार्टियों से कि खुदारा इनके हाल पे रहम किया जाए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं CNN पाकिस्तान, कैमरा मैन हुज़ैफ़ा के साथ मोहम्मद साजिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।